देखिए अब हम आपका देखेंगे प्रश्नावली 2। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न लिखा है जांचे कि अ व ब में से कौन दिए गए समीकरण के हल है। ठीक है, आपको अ दे दिया है x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू दे दिया है 5 और ब में दिया है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू दिया है +3। ठीक है, और आपको क्या है चार समीकरण दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों समीकरण को मैंने यहां लिख दिया हुआ है। उन चारों समीकरण के लिए अ और ब को चेक करना है कि कौन उस समीकरण के हल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ के आया होगा या आप लोग जान रहे होंगे, अगर कोई भी वैल्यू उस समीकरण का हल है यानी उस समीकरण को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड कहने का मतलब अगर उस चर को मान को उस समीकरण में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया यानी वह क्या है, उस समीकरण का हल है, और नहीं आया मतलब उस समीकरण का हल नहीं। ठीक है ना, तो चलिए बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 जो दिया है आपका दिया हुआ है x धन y बराबर 7। ठीक है ना, तो पहले जो है हम a की वैल्यू को पुट करते हैं। तो a बराबर आपका दिया है x इज इक्वल टू 2 a में और y इज इक्वल टू दिया हुआ 5 रखने पर। ठीक है, इसको रखिए। तो इसमें जब रखेंगे देखिए x की जगह 2 और y की जगह आ जाएगा 5 बराबर 7, तो ये हो जाएगा 7 बराबर 7। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड। अतः अतः आप बोल सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 5 समीकरण का हल है। क्या है, समीकरण का हल है इस वाले समीकरण का। ठीक है, दूसरा देखिए ब के लिए, ब की वैल्यू जो है आपको दिया है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो इसको पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है -1 और प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार समीकरण को लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7। x का मान जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1 और फिर प्लस y की वैल्यू जो है इस यहाँ पे दिया हुआ है धन 3 बराबर 7। तो आप देख पा रहे हैं ये ऋण का 1 और धन 3, तो क्या हो जाएगा धन 2 बराबर हो जाएगा 7। क्या धन 2 7 के बराबर होता है, नहीं, धन 2 जो होता है 7 के बराबर नहीं होता। अतः यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं है आपका राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो अतः आप बोल सकते हैं ब की जो वैल्यू है x बराबर 1 y बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप चेक करेंगे। अगर समीकरण का हल आया माने समीकरण का मतलब इक्वल आया, समीकरण का हल है, इक्वल नहीं आया समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखिए a वाली वैल्यू पुट करके, a वाली जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये दिया है x प्लस 5y इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ ना, x की वैल्यू दिया हुआ आपका 2 और y की वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करिए इसमें। तो ये 2 है और x की जगह 2 पुट करना है प्लस 5, y की जगह पुट हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 13। तो दो दूनी क्या हो जाएगा 4 धर 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 13। ये आपका हो जाएगा 14 बराबर 13। क्या 14 13 के बराबर होता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं है राइट हैंड साइड का। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः अ वाला जो मान है समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए आपको इसी समीकरण के लिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 के लिए ब की जो है ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ब इज इक्वल टू दिया है, ब में x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल दिया है 3। पुट करिए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे x की जगह पे -1 प्लस 5, y की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल ये हो जाएगा 13। तो ये आपका हो जाएगा -2 प्लस 5 से कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। जब 15 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः अतः जो ब में जो वैल्यू दिया है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, इसके लिए चेक करिए। ठीक है, तो अ की वैल्यू है आपका x इज इक्वल टू 2
और y इज इक्वल टू 5 पुट करिए तो x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 3, y की जगह आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस का 11, तब ये हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 15 बराबर माइनस 11। ठीक है, जब ये घटेगा 15 में 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 बराबर हो जाएगा माइनस 11 बराबर हो जाएगा माइनस 11। यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है यहाँ पे बराबर हो रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः जो आ की जो वैल्यू है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, दूसरा देखिए समीकरण आपका है x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 11, इसी के लिए चेक करना है। बाकी जो वैल्यू दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू माइनस का 1, y इज इक्वल टू प्लस का 3, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस का 11, ये आपको हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 या 9, ये हो जाएगा माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11 बराबर हो जा रहा है माइनस 11। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। अतः आप बोल सकते हैं जो बाद की जो वैल्यू दिया हुआ है ये भी क्या है समीकरण का हल है। ये ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में देखिए पहले आ वाली वैल्यू को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 और y इज इक्वल टू आपको दिया है 5, मान रखिए तो 5 इधर हो जाएगा 2 प्लस 3 इधर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 या 15 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25 बराबर 4 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है आपका राइट हैंड साइड का। ठीक है, अतः आप बोल सकते हैं जो आ की जो वैल्यू है समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरा समीकरण यही रहेगा आपका 5x 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ बाकी जो है आपको वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल माइनस 1 और y इज इक्वल टू 3, इसको पुट करिए तो 5 ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल हो जाएगा 4। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 बराबर 4, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 4। यहाँ आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ जा रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः हम कह सकते हैं कि जो ब में जो वैल्यू दी हुआ है ब का मान समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है इसको हल करेंगे। ठीक है ना, आपको दो वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू आ की एक वैल्यू बा की, इसको आप क्या करिए बारी बारी से रख के चेक करिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का यानी समीकरण का हल है, और अगर इक्वल नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 है, जांचे कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। ठीक है, अ में आपको दे दिया है x इक्वल 3, y में दे दिया है माइनस का 1 और ब में दिया है x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू जो है वो आपको दे रहा है 1/3। ठीक है, आपको जांचना है ये कौन समीकरण के हल है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, 4 बार हल करना होगा। ठीक है, कैसे 4 बार हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो पहले वाले वैल्यू को रखोगे समीकरण 1 के लिए चेक करोगे, दूसरे वाले वैल्यू को रखोगे समीकरण 1 के लिए चेक करोगे, पहले वाले समीकरण को रखोगे 2 के लिए चेक करोगे, फिर दूसरे समीकरण को रखोगे समीकरण 2 के लिए चेक करोगे। तो इस तरह जो होगी एक प्रश्न का जो होगा 4 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा बारी बारी से। ठीक है, देखिए तो पहले हम जो है आ के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल 3 दिया हुआ है, y इक्वल -1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए चेक करते हैं। पहले समीकरण 1 के लिए तो पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड का, यानी यह जो है समीकरण का हल है। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए देखिए, समीकरण 2 के लिए यह है आपका 2x धन 3y बराबर 3, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3 और धन 3y की जगह जो हो जाएगा आपका -1 बराबर 3,
ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा -3 बराबर 3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 बराबर 3, ठीक है। यानी ये क्या है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड का। तो अतः ये क्या है, समीकरण का हल है। अतः समीकरण का हल है, ठीक है। अगला देखिए इसी में, यहाँ पर दूसरे के लिए मैं देख लेता हूं, ब के लिए। यहाँ पे ब की वैल्यू जो है आपको दे रहा है x बराबर 1/2 और y बराबर दे रहा है आपको 1/3। तो x की वैल्यू 2, ये है 1/2 धन 5, y ये है 1/3 बराबर ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 2 2 कैंसल आउट, तो आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 5/3 बराबर 1। दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 3 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 धन 5 बराबर ये हो जाएगा 1। सो ये हो जाएगा आपका r/3 बराबर 1, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड का। दूसरे समीकरण के लिए देखिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए देखिए, तो समीकरण 2 क्या है आपका, ये दिया 2x धन 3y बराबर क्या दिया 3। तो 2 एक x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है आपका धन 3, y की वैल्यू है 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ से 2 2 कैंसल आउट, 3 3 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 1 धन 1 बराबर आ जाएगा 3। तो 2 बराबर नहीं है 3 का। तो यहाँ पर बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः क्या है, अतः समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। जो मान दिया गया है ये क्या है, समीकरण का हल नहीं, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं एक समीकरण को लिखना भूल गया हूँ, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। x + y 5xy, दूसरा समीकरण जो है 3x + 2y = 13xyz। सॉरी जी, xyz लिख दिया हूँ, xy है, z की वैल्यू नहीं दी, कहाँ से z आएगा। ये यहाँ पर भी इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ जो है पहले a के लिए चलिए, तो a में आपकी वैल्यू दिया है x = 3 और y = -1, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में पहले पुट करिए, तो x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू क्या है आपका -1 = 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 3 - 1 = 5 या 15 और ये 15, तो ये हो जाएगा -15। सो ये 2 बराबर -15 हो जाएगा। ये क्या है, इक्वल नहीं है। सो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड का। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x धन 2y बराबर 13xy दिया हुआ, ठीक है ना। तो 3, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 3 धन 2, y की वैल्यू है -1 बराबर 13, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये 3 तिया 9 धन और ये क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा, रेड का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो = 13, 13 तिया कितना होता है 13 = 39, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -39। सो ये आपका हो जाएगा 2 घटेगा तो 7 बराबर नहीं है किसका, -39 का। ये तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः 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 आ जो है समीकरण का हल नहीं है। आ की जो वैल्यू दी गई है समीकरण का हल नहीं है, ये ठीक है। अब दूसरे के लिए देख लीजिए, ब के लिए यहीं पे चेक कर लीजिए। ब वाले पोर्शन के लिए ब की वैल्यू है यहाँ पर x = 1/2, y = 1/3, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए देखिए, समीकरण 1 के लिए क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा 1/2 धन ये क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 5, 1/2 गुणा ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। ये जुड़ेगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए गुणा होगा तो 5, नीचे गुणा होगा तो 6, तो ये आपका आ जाएगा 5/6 और बराबर ये आ गया 5/6। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है आपका
राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में इस बा का मान को वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 3, 1/3 है, सॉरी 1/2 है जी, 1/2 है, फिर धन 2 और ये आपका 1/3 बराबर यहाँ पे 5 का गुणा होगा और क्या हो जाएगा, समीकरण 2 के लिए देख रहा है ना, तो हाँ ये 13 है, समीकरण 2 क्या है 13 है, यहाँ पे आ जाएगा 13, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 3/2 धन ये हो जाएगा 2/3 बराबर ये हो जाएगा 13, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 2 को भाग दूंगा 3 बार, 3 तिया 9 धन 3 को भाग दूंगा 2 बार, ये आ जाएगा 4, तो 13/6। ठीक है, तो 9 में जब 4 जुड़ेगा तो ये होता है 13, 13/6 बराबर ये हो जाएगा 13/6। यहाँ आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का, अतः आप बोल सकते हैं, अतः ब जो है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ब वाली जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है आपका समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखिए इस वाले के लिए चेक करिए, तो पहले आ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आ की वैल्यू आपको x इक्वल 3 दिया हुआ है, y इक्वल आपको दिया हुआ है -1। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। समीकरण 1 के लिए हल करिए, समीकरण 1 के लिए हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, x की वैल्यू 3 -3, y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल 9, यहाँ देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 9 इज इक्वल 9, यानी यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का। ठीक है, समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से तो ये है यहाँ पे 3 और x की वैल्यू रखना है 3 धन 7, नीचे में y की वैल्यू आपको पुट करनी है, y की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 धन ये क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा सीधा, रेड 7 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड का यहाँ पे। ठीक है, तो अतः इसके लिए क्या होगा, अतः आ वाला जो होगा समीकरण का मान है, समीकरण का हल है जी, समीकरण का हल है, जो दिया गया है वो क्या है समीकरण का हल है। ठीक है, अब दूसरा ब के लिए चेक करिए, बा के लिए चेक करेंगे तो बा के लिए यहाँ पे वैल्यू दिया है x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू जो दिया है 1/3 दिया है, इसमें पुट करिए पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुट करेंगे तो 2 1/2 3 और ये हो जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 -3, देखिए ये 1/2 है, जब ऊपर कन्वर्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 1/3 जो है। ठीक है, ऐसे पलटेगा तो इक्वल हो जाएगा ये 9, तो ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 बराबर 9, ये हो जाएगा रेड 8 रेड 9, तो ये जो है बराबर नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है बराबर नहीं आ रहा राइट हैंड साइड का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू है आपका 1/2 धन 7x की वैल्यू है आपका y की वैल्यू है 1/3 और इज इक्वल टू क्या लाना है आपको 2, तो इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 7, यहाँ पर ये 1/3 पलटेगा तो क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस ये आपका हो जाएगा 7 या 21 बराबर 2, तो ये आपका हो जाएगा नीचे का 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस और ये आपका हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 जो कि बराबर नहीं है, सो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड का। अतः जो ब वाली जो वैल्यू दी हुई है समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। एक और बच गया, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आ के लिए, ठीक है, इसको समीकरण नाम 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नाम 2 दे दीजिए। आ की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इज इक्वल 3 और y इज इक्वल टू -1,
समीकरण 1 से चलिए, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -5 8/3, सो ये हो जाएगा 1 8/3 जो कि क्या है बराबर नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इक्वल नहीं होगा आपका इसका राइट हैंड साइड का। समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 3, x की वैल्यू है आपका 3, ऋण y की वैल्यू है ऋण 1 बराबर 5/6, ठीक है। तो देखिए 3 3 9 माइनस, तो 2 ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन 5/6, तो ये आपका आ जाएगा 11 5/6 जो कि बराबर नहीं है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड का। अतः आप बोल सकते हैं अतः आ जो वैल्यू है समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है ब वाली वैल्यू को रखिए, ब वाली वैल्यू को समीकरण 1 और समीकरण 2 में पुट करिए और पुट करके उसका नीचे जो है हल लाइए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाए तो क्या होगा समीकरण का हल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए वर्क है, ब वाली वैल्यू को क्या करिए, ब वाली वैल्यू रख के आपको हल करना है, ये आप लोग के लिए क्या है वर्क है, ठीक है, इसको आपको करना है। ऐसा समझ में, तो लास्ट वाला जो छूट गया है ब वाली वैल्यू उसके लिए आप चेक करेंगे और चेक करके नीचे जो है आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, इस फिर आगे हम देखते हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी 2 का अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है किसी भी विधि, कहने का मतलब आपने अभी तक 4 प्रकार की विधि पढ़ा है। कितने प्रकार की विधि पढ़ा है 4 प्रकार का, ठीक है। युगपत समीकरण को हल करने की 4 विधि, पहला है ग्राफीय विधि, ठीक है, उसके बाद आलेखी विधि जिसमें आलेख द्वारा बनाते थे, उसके बाद आपने देखा है फिर बीजीय विधि में 3 प्रकार की विधि, प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र गुणनखंड। तो आपकी इच्छा है आप कोई भी विधि से बनाओ लेकिन इसको क्या करना है हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने जो है आपके जो इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया है, हम जो है बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो है तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको अपन को सॉल्व करना है, इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। मैं इसको कौन सी विधि से सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो विलोपन विधि से, ऐसे विलोपन विधि से देखिए, तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, अब हमें सोचना है कि मुझे x को कटाना है कि y को कटाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ y को कटाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो y को कटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा y के गुणांक को बराबर करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर y के गुणांक में क्या है 1 है, तो इसमें मैं क्या का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, और यहाँ पे y गुणांक में 2 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। देखो समीकरण 1 में इधर देखिए थोड़ा सा, समीकरण 1 में मैंने क्या किया 2 का गुणा कर दिया और फिर ऋण कर दिया समीकरण 2 को। ये ऐसे शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए ये शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में 2 को गुणा करके समीकरण 2 से मैंने घटा दिया। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, समीकरण 2 में 1 में 2 का गुणा करिए तो यहाँ गुणा होगा 2x, फिर यहाँ होगा ऋण, ये क्या हो जाएगा आपका 2y और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। आगे ये आपका जैसा का तैसा आ जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला ये क्या हो जाएगा आपका ऋण चिन्ह, ये आपका हो जाएगा ऋण चिन्ह, ये वाला धन और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका ऋण। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 2x ऋण 3x और ये वाला टर्म माइनस प्लस से कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा -2 -12। सो ये आगे आपका हो जाएगा -x बराबर ये हो जाएगा आपका -14, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा तो ये जाएगा प्लस का आपका आ जाएगा 14, ठीक है। अब x का मान मिल गया, अब y का मान कैसे निकालेंगे, इस x का मान को कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर ये, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1, एक में रखूंगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। सो देखो यहाँ पर मैं क्या करूं, y को उधर लेके जा रहा हूं और 1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा धन का 1, और y को उधर लेके जाऊंगा धन का y, तो y बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो अतः यहाँ पर जो है आपका x की वैल्यू आ जाएगा 14 और y की वैल्यू जो हो जाएगी आपको मिल जाएगा 15। ये इस समीकरण का सॉल्व है, ठीक है। आप आंसर का चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे रखिए वैल्यू को, x की जगह 14, y की जगह रखेंगे 15 और बराबर क्या आ जाएगा ऋण का 1 आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सॉरी मैं इसमें ना दूसरा को नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट तीसरा आपके प्रश्न को ले रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको ले ले इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसको कौन सी विधि सॉल्व करना है, आपकी इच्छा, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना चाहता हूं, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जो भी जिस विधि से करना पड़े करना चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से। देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, या तो समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 की बात करूं तो यहाँ पे x इक्वल करके आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 से ही चलता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है। तो इसको जो है डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण 1 है। अब 2 से x का मान रखना है तो ये आपका हो जाएगा y धन 2 धन y बराबर क्या हो जाएगा 6, y y जुड़ेगा 2y बराबर 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 2 इधर धन है, तो आपका y बराबर हो जाएगा 6 में 2 जाएगा तो 4 और इधर का 2 बटा 2, तो कटेगा 2 एकम 2 दूनी, तो ये y बराबर आपका आ जाएगा 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब x का मान निकाल ले, इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है, तो y का मान रखिए तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो x इज इक्वल आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस समीकरण में x का मान जो है x बराबर आपको मिल गया 4, y बराबर आपको मिल गया 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप आंसर की वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये वाला जो प्रश्न जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी हल जानने की कोशिश करेंगे, इसका हल का पता करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका हल पता करेंगे, कौन सा हल निकलेगा, अवलोकन विधि से, अवलोकन विधि से हल का पता, ठीक है। अवलोकन विधि से हल का पता या अवलोकन विधि से हल की जानकारी, ठीक है, हल की जानकारी या पता, हल की जानकारी ऐसा, ठीक है। तो अवलोकन विधि से हल की जानकारी कहने का मतलब इसका हल कैसे होगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अंततः अनेक हल होगा, क्या हल होगा इसको अपन को जानना है, ठीक है। तो किसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, अवलोकन विधि का, तो अवलोकन विधि से प्रयोग करेंगे, अवलोकन विधि का यूज करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 की वैल्यू, तो a1 क्या है, a1 क्या है जी, हमारा सामान्य जो समीकरण रहता है वो कैसे रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या तो इधर c इधर ट्रांसफर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू c1, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा क्या रहता है, युगपत समीकरण का सामान्य रूप रहता है। तो यहाँ अगर इसके तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 1, और b1 बराबर क्या आ जाएगा, b1 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। a2 बराबर आपका क्या मिल जाएगा, धन का 2, और b2 बराबर आपका क्या मिल जाएगा, ऋण का 4, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 6, ठीक है। तो
आगे जब इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम चेक करते हैं a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2, ठीक है, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और ये क्या है माइनस माइनस कटेगा और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 2 एक कम और 2 2 नहीं, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2 और बराबर ये आपका हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है आपस में बराबर है परंतु ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो अतः आप कह सकते हैं कि a1 डिवाइड बाई a2 जो है बराबर है b1 डिवाइड बाई b2 का, परंतु c1 डिवाइड बाई क्या है c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो समीकरण 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 निकाय द्वारा निकाय द्वारा निकाय द्वारा बनाई गई रेखा, समीकरण निकाय द्वारा बनाई गई समीकरण निकाय द्वारा बनाई गई या खींची गई, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है, बनाई गई या खींची गई आलेख क्या मिलेगा आपको, खींची गई आलेख कैसा मिलेगा, समांतर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, समांतर प्राप्त होगा, ठीक है। अतः अतः समीकरण समीकरण निकाय का समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो समीकरण जो निकाय दिया गया है इसका आपको क्या मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमने कैसे जाना, समीकरण जो अवलोकन विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो समीकरण का हल कैसे प्राप्त होगा इसकी हम जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जब इसका हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है a1 डिवाइड बाई a2 जो है बराबर हो जा रहा है b1 डिवाइड बाई b2 का, परंतु c1 डिवाइड बाई c2 जो है बराबर नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो समीकरण निकाय द्वारा जो आलेख जो रहता है, कैसे आलेख मिलता है हमको, समांतर आलेख मिलता है और समांतर आलेख मिलतेगा तो क्या करेगा, दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो हल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, अवलोकन विधि से पहले जांच करेंगे, ठीक है। अवलोकन विधि से, या इसको देखिए, इसको ना अवलोकन विधि भी नहीं लगाएंगे तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। चलिए इसको ना सॉल्व कर दे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से इसको क्या करते हैं जी, हल करते हैं। ये तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला पद को उधर लेके जाइए या तो इस वाले पद को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है अचर पद को एक साइड बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 है, इसमें जो आपका अचर पद है इसको क्या करता हूँ राइट से लेके चला जाता हूँ, माइनस ये हो जाएगा 3/5। अब ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो खड़ी लाइन खींच देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसको विलोपन विधि से हल करना, तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा किसको विलुप्त करूं, किसको मैं हटाऊं, ठीक है। तो देखिए मैं जो है इस वाले पद को हटाना चाहता हूं, किसको, x वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, x वाले टर्म को। तो इसके गुणांक को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनेगा, ये 5 है ये 3 है, तो मैं क्या करूं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूं और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये भी क्या हो जाएगा 15। फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 में 3 का गुणा, ठीक है, फिर ऋण करेंगे समीकरण 2 को, इसमें क्या करेंगे कितने का गुणा, 5 का गुणा करके हम क्या कर देंगे घटा देंगे ये, ठीक है। तो देखिए चलिए एक काम करिए, इसमें 3 का गुणा करके यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 15x और ऋण 8 या 8 दूनी 16, 8 या 24 y और ये हो जाएगा माइनस का 3, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15x। अब देखिए इस यहाँ पर देखिए जी
24/5 है और इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 24 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 24, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 24 भाई यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब गुणा करूंगा 5 का तो क्लियर है। आगे देखिए, आगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, देखिए -3/5, इसमें 5 का गुणा होगा तो यहाँ भी 5 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऋण का 3 बचेगा। ये अब देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऋण, ये आपका धन और ये क्या हो जाएगा आपका धन। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाला टर्म, वाई वाला और अचर वाला जो टर्म है, तीनों के तीनों क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो, अतः इसका कहने मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर a1/a2 जो है बराबर है आपका b1/b2 का, b1/b2 का, और ये बराबर है आपका c1/c2 का, है कि नहीं। a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का। ठीक है, तो चूंकि चूंकि समीकरण निकाय द्वारा खींची गई रेखा, अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर c1/c2 का, तो इसमें क्या होता है, समीकरण निकाय द्वारा खींची गई रेखा क्या हो जाएगी, संपाती हो जाती है। क्या हो जाता है जी, संपाती होता है। ठीक है ना, समीकरण खींची गई रेखाएं संपाती होगी। तो जब समीकरण रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, अतः समीकरण का कैसे हल मिलेगा, अतः समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, अतः क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आपका जो समीकरण निकाय है इसका क्या मिलेगा अपने को, अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने चेक किया तो a1/a2 आ रहा है, जो कि बराबर है b1/b2 का और बराबर है c1/c2 का। जब तीनों बराबर होता है तो समीकरण की रेखाएं कैसे होती है, संपाती होती है, और संपाती होगी यानी क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, एक रेखा दूसरे रेखा पे मिलेगी, तो वो सभी पॉइंट पे मिल रहा है तो उसके क्या मिलेंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना, जितना आप पॉइंट लोगे उतने आपको हल मिलेंगे, तो यहाँ पे अंततः अनेक हल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जब ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 का तो आपको जो पॉइंट मिलेगा एक्स वाई जेड का, वही जब समीकरण 2 का भी बनाएंगे तो एक्स वाई का वही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई का समीकरण 1 में जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट क्या मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ये आप जब समीकरण देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो समीकरण इसका जो है क्या होगा, ये अंततः अनेक हल प्राप्त होगा और इसका जो है कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए फिर आगे और देखते हैं हम। देखिए आपका अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको सोचना है कि मैं कौन सी विधि से बनाऊं। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा, आप कौन सी विधि से बनाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको आप पहले चेक करिए कि इसका हल क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस पहले हम इसके हल की जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अवलोकन विधि से, अवलोकन विधि से हल का पता। पहले आप हल का पता कर लीजिए, अवलोकन विधि से हल का पता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं a1 की, तो क्या है, वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू क्या है, -4, c1 क्या है, -1। ठीक है, आपका यहाँ पे a2 क्या है, a2 है आपका 2 और b2 है आपका 8/3 माइनस का, और यहाँ पे आपका c2 है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर करिए b1/b2 का, चेक करिए क्या होता है c1/c2 का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 पूरे का डिवाइड बाई -8 बाई क्या हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा -1 डिवाइड बाई प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा 8/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाई क्या हो जाएगा 5।
अब देखिए कटेगा 4 एकम 4 दूनी, तब ये आ जाएगा 3/2 बराबर, ये आपका हो जाएगा 3/2 और ये बराबर 1/5। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3/2 दोनों बराबर हो जाएंगे और 1/5 जो है बराबर नहीं होगा, तो बोल सकते हैं A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 का, परंतु बराबर नहीं है C1/C2। ये देखिए, तो आपको पता है जब क्या होती है अवलोकन विधि में हमने देखा है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 का, और जब बराबर नहीं होता C1/C2 तो क्या होता है, समीकरण निकाय का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, समांतर प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय द्वारा बनाई गई रेखा या रेखाएं लिख दो क्योंकि दो समीकरण है, रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करिए, इसको भी चेक करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को। ठीक है, तो अवलोकन विधि से हल की जांच, ये तो यहाँ पर है आपका A1 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है प्लस का 8, A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू आपका 4 और C2 की वैल्यू आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 8/16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कटेगा तो 2 एकम 2 दूनी, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कटेगा 8 एकम 8 दूनी 16, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों आपस में बराबर हो जा रहा है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर है C1/C2 का। जब तीनों आपस में बराबर होता है तब समीकरण का जो ग्राफ जो होता है, आलेख जो होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, संपाती प्राप्त होता है। ठीक है, तो अतः समीकरण निकाय का आलेख संपाती प्राप्त होगा। अतः समीकरण निकाय का, जब संपाती किसको बोलते हैं, एक के ऊपर एक आ जाना ग्राफ। ठीक है, तो समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अंततः अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4, वो है निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। मतलब यहाँ पर चर का मान निकालिए बोल रहा है, कुल मिला के हल कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पर मैंने आपके समीकरण को लिख लिया है, डायरेक्ट हमको हल करना है। यहाँ से इधर वाला आपका जो है, ये वाला जो है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का हल था। अब इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आपका प्रश्न नंबर 4 का हल है, जिसमें पहला आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, पहला आपका समीकरण है, और दूसरा आपका समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या है, इसको जो है विलोपन विधि से हल करूंगा, क्योंकि देखिए विलोपन विधि से हल करने से क्या होगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वैसे ही वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इजी है, तो इसको हम जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर विधि का नाम लिख देंगे आप विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में
आप धन कर दीजिए, जोड़ दीजिए समीकरण नंबर 2 को। ये तो ये आपका हो जाएगा x धन y बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर ऋण का 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं धन और ऋण की वजह से y वाला टर्म कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा x धन x क्या हो जाएगा 2x और ये 7 ऋण 1, तो 7 में ऋण 1 होगा तो कितना हो जाएगा धन का 6। सो x बराबर आपका हो जाएगा 6/2। तो x बराबर ये कटेगा 2 1 कम 2 तिया, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान जो है मैं रखता हूं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपका x धन y बराबर 7, तो x का मान पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 धन y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3। सो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका धन का 4, ठीक है। तो अतः यहाँ पे आपको x बराबर मिल गया 3 और y बराबर ये आपको मिल गया 4 और ये है आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कौन सी विधि से सॉल्व करना आप पसंद करेंगे? चलिए इसको मैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण को लेंगे और उससे x या y का मान निकालेंगे जिसको दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। तो मैं जो है समीकरण 1 से चलता हूं और समीकरण 1 से जो है मैं y का मान निकालूंगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है मेरा 2x धन y बराबर 8। सो y बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 2x। ये इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर दे दीजिए इसको 3, ठीक है। अब क्या करूंगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान क्योंकि समीकरण 1 से निकाले तो किसमें पुट करेंगे 2 में, ध्यान रखेंगे। अगर इस वाले समीकरण से निकाले तो इसमें पुट करेंगे, अगर इससे निकाले तो इससे, अल्टरनेट आपको पुट करनी है। तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है आपका x ऋण 2y बराबर ऋण का 1। तो x माइनस 2, y की वैल्यू यहाँ पे है आपका 8 माइनस 2x, ठीक है। y का मान रख दिए, अब बराबर क्या है ऋण का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऋण और ये धन हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर ऋण का 1। तो ये हो जाएगा x धन 4x ऋण 1, 16 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा धन का 16। सो आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 5x बराबर इधर क्या हो जाएगा धन का 15। तो x बराबर आपका हो जाएगा 15/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 3, क्योंकि 5 से कितना होता है 15, ठीक है। अब x मान कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपका 2x धन y बराबर ये है आपका 8, ठीक है। तो 2x की मान है 3 धन y बराबर 8, तो ये हो जाएगा आपका 6 धन 2 तिया 6, y बराबर हो जाएगा 8। सो y बराबर हो जाएगा 8, 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 6। तो y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी धन का 2, कितना हो जाएगा धन का 2। अतः x बराबर यहाँ पे क्या मिल गया आपको 3 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। ये आपका आंसर है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व करिए। इसको बताइए कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको अवलोकन विलोपन विधि से, नहीं तो अवलोकन जो है अपन का चेक करने का काम आता है। अवलोकन विधि से चेक, अवलोकन विधि से हल नहीं होता है। अवलोकन विधि से हम हल का पता लगाते हैं। अवलोकन मतलब क्या, जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। ये हल नहीं हो रहा है अवलोकन विधि से, इसकी हल हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये बताना चाह रहे हैं कि इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग कि इसका क्या होगा अंततः अनेक हल मिलेगा। हम इसकी हल नहीं बता रहे हैं, हल अद्वितीय हल में मिलेगा, मतलब ये हल क्या मिलेगा ये बता रहे हैं। अब अंततः अनेक हल मिलेगा यानी बहुत सारे हल हो सकते हैं। क्या एक मान बता सकते हैं हम अनेक हल में? नहीं बता सकते, बहुत सारे होगा। ये वाला बोलता है कि
कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो हल प्राप्त ही नहीं होगा तो आप आंसर कहां से निकालोगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हल मिलेगा, बहुत सारे हल मिलेगा, कोई एक फिक्स एक्स और वाई का मान हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये अवलोकन विधि से ये जो प्रश्न जो है ना, ये आपका हल नहीं, मतलब इसका क्या है, ये वाला इसी टाइप का हल होने वाला प्रश्न है, इससे ज्यादा ये हल नहीं होगा जो मैंने अभी 4 प्रकार के जो प्रश्न बताए हो, ठीक है ना। ये जो होगा आपका पूरा पूरा आंसर मिलेगा इसमें, मतलब ये समझो कि ये अद्वितीय हल वाले प्रश्न है। कैसा है, अद्वितीय हल वाला। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकल रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका एक्स वाई का मान निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसका भी क्या होगा, अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करके बता देता हूँ। नेक्स्ट जो आपका जो आएगा उसको वज्र गुणनखंड से बता दूंगा, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से यहाँ पे लिख देता हूँ, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से किसको विलुप्त करेंगे, पहले सोचिए एक्स को कि वाई को। मैं सोचता हूँ एक्स को विलुप्त कर दूं, नहीं वाई को विलुप्त करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई बस करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं वाई को विलुप्त करने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 1 में यहाँ पे वाई का गुणांक 3 है और 2 में वाई का गुणांक क्या है, 1 है, तो इसके गुणांक को 3 बनाना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 में जो है जोड़ दूंगा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके। ये देखिए 3 का गुणा भी करूंगा, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करूंगा और समीकरण नंबर 1 में क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो आगे मेरा हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 4x धन 3y बराबर 5 और समीकरण 2 में 3 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका 6x ऋण 3y और ये हो जाएगा आपका धन का 6, 3 दूनी ये। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा ही नहीं, जैसा वैसा ही चिन्ह रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x धन 6x, ये हो जाएगा आपका 10x। अब यहाँ पर देखिए धन का 3y ऋण का 3y कट जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 5 में 6 तो ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 11/10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 11/10 आ जाएगा। अगर इसको पॉइंट में आंसर लाना चाहोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.1, कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, अगर आप दशमलव में इसकी वैल्यू लाना चाहोगे, ठीक है। अब इस x के मान को आप कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए, हालांकि इसको भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान जो है आप समीकरण कोई भी एक में पुट कर दीजिए, जैसे 2 में पुट करता हूँ, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या पुट करेंगे, पॉइंट वाला भी पुट कर सकते हैं, पॉइंट वाला वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, या तो ये भी रख सकते हैं। तो मैं जो है ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना 11/10, ठीक है, भिन्न वाली वैल्यू को पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऊपर तो क्या हो जाएगा 22/10 हो जाएगा, 2 को गुणा 11 के साथ होगा तो -y 2 हो जाएगा। सो -y बराबर आपको क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्लस बना लेते हैं, तो y को उधर ट्रांसफर करते हैं और 2 को इधर लाते हैं, 2/10 ये हो जाएगा ऋण का 2, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 22 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 बराबर ये हो जाएगा y, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 10 आ जाएगा, इसके नीचे 10 है तो 1 का गुणा को 22 है 22, इसके नीचे 1 है, 1 को भाग देंगे 10 बार, 10 का गुणा ऊपर साथ होगा तो 20, तो ये आपका हो जाएगा 2/10 y, ठीक है। तो यहाँ पर y का जो मान होगा ये आपका आ जाएगा 10/2, सॉरी 2/10, 2/10 या लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। 2/10 को जब आप दशमलव में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो आपका प्रश्न है इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। 0.2 यहाँ वैल्यू को भी चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस मान को मैं वहां पुट करूंगा y की जगह पे, तो 0.2 हो गया, 1.2 तो ये आपका हो जाएगा 2.2 और 0.2 घटेगा तो ये सही आएगा, ठीक है। मैंने जो हल निकाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप जो प्रश्न है आपके द्विघात समीकरण, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपका
क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा जो प्रश्न है, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सोचिए इसको कौन से विधि से हल करें, ठीक है। तो मैं इस बताइए प्रतिस्थापन से करें कि विलोपन से करें कि वज्रगुणन, तीनों में से कोई भी एक विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें जो है मैं इसको आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। विलोपन बोलता हूँ वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको मैं बताता हूँ वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो वज्र गुणनखंड विधि से क्या करेंगे हम, यहां से देखिए आपको a1 की वैल्यू लाना पड़ेगा। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा √7 और b1 की वैल्यू जो हो जाएगा √11 और a2 की जो वैल्यू हो जाएगी √3 और b2 की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपका हो जाएगा -√5। अब यहाँ पे देखिए c1 और c2 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू। तो हम क्या रखेंगे C1 और C2 की वैल्यू, अगर C1 C2 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम C1 और C2 की वैल्यू को 0 मानेंगे। अब वज्र गुणनखंड विधि से जब भी सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। तो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगी। यहाँ पर इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र को लिख लेते हैं। तो क्या होता है सूत्र इसका, x डिवाइड बाई ये होता है आपका b1c1 माइनस सॉरी b1c2 b2c1 इज इक्वल टू माइनस का y डिवाइड बाई a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ये आपका होगा a1c2 माइनस a2c1, ये आपका होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे आप, ठीक है, मान रखने पर ठीक, मान रखने पर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए। तो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है √11, ठीक है। c2 की वैल्यू 0 माइनस b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है माइनस का √5 और c1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मैंने एक चीज थोड़ी सी कहाँ पे गलती कर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फार्मूला गलत लिख दिया है। ये जो होगा आपका a1 b2 माइनस ये a2 b1 होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म छूटेगा अचर वाला, तो ये होगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ गलती कर दी थी, ठीक, सुधार लेना। आगे हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड बाई a1 की वैल्यू आपका √7 और c2 की वैल्यू 0 माइनस इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 की वैल्यू जो है आपका √7 और b2 की जो वैल्यू जो है वो आपका माइनस का √5, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। b2 की a2 की जो वैल्यू है ये है √3 और b1 की वैल्यू है √11, ये, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, ये माइनस का y ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई है 0 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई देखिए ये हो जाएगा माइनस √7 √5 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा रूट का 35 होगा, ठीक है ना। आप लोग को पता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या √7 है और √5 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा √7 इंटू 5 वर्गमूल 7 गुणा 5 हो जाएगा। अगर वर्गमूल 7 है और वर्गमूल 5 है दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों क्या होते हैं अंदर में गुणा होते हैं, ठीक है। तो 7 गुणा 5 होगा तो 7 पंच हो जाता है 35, ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा रीड 35, ये देखिए रीड और ये गुणा होगा तो रूट का माने वर्गमूल का 11 या कितना हो जाएगा 33, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे आगे क्या हो जाएगा, ये x डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस √35 और रीड रूट का क्या हो जाएगा 33। अब इसे दो भाग में बांटिए, एक बार x इज इक्वल टू करके इस वाले पद को लिखिए माइनस रूट का 35 और ये हो जाएगा माइनस रूट का 33। एक बार जो है माइनस वाई बाई 0 करिए और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस रूट का 35 और माइनस ये हो जाएगा रूट का 33, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x को जब 0 को उधर लेके जाऊंगा तो 0 क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है जी 0, क्या हो जाता है
जीरो। यहाँ देखिए y के नीचे क्या है, जीरो है, उधर लेके जाऊंगा तो पूरा क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा। तो y इज इक्वल क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ जीरो मिलेगा। तो अतः यहाँ पर जो है आपका x का जो मान है ये भी जीरो आएगा और y का जो मान है ये आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, इसका मान क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि से जो है इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आपका जो है हल नंबर 5। ठीक है, देखिए अगला जो है अब आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कथन जिसमें दिया रहेगा और कथन से आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाने हैं और समीकरण बना के फिर उसको हल करना है। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम क्या करना है, कॉफी का मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मानेंगे माना 1 किलोग्राम। अब देखो मैं उस हिंदी में क्या लिखा हुआ, उसमें की और ग्राम लिखा हुआ, मैं जो है इंग्लिश में उसको केजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में इंग्लिश में केजी लिख रहा हूँ, किलोग्राम। तो माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, चाय का मूल्य इसको मैं लेता हूं 100 रुपए। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना ले लिया, 100 रुपए। 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, कॉफी का जो मूल्य है इसको मैं मान लेता हूं y रुपए है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहला शर्त नंबर 1 प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार। ठीक है, पहला शर्त दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला शर्त जो है ये आपको क्या बोल रहा है, 12 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, 183 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी 15 केजी, 12 बोल देता, 15 केजी चाय व 17 केजी कॉफी का मूल्य कितना है, 183 रुपये है। ठीक है, तो इससे समीकरण बनाइए। तो 1 केजी का कितना है, 100 रुपए, तो 15 केजी कितना हो जाएगा, 15x, और 1 केजी कॉफी का मूल्य y, तो 17 केजी का कितना हो जाएगा, 17y, और दोनों को मिला के कितने में आता है, 183 रुपए में आता है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा शर्त दिया हुआ है, दूसरा आपको कंडीशंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा आपको दिया हुआ है 25 किलोग्राम चाय, 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम, 13 किलोग्राम कॉफी, कॉफी का मूल्य ये है आपका 213 रुपए। ठीक है, 213 रुपये। ये तो इससे जो है आपका जो है समीकरण बन जाएगा 1 केजी का x, तो 25 केजी का 25x धन ये हो जाएगा आपका 13y बराबर ये हो जाएगा आपका 213। ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 2। ये देखिए आपको दो समीकरण मिल गया। अब इस दो समीकरण को आपको जो विधि अच्छी लगती है उस विधि से आप बना सकते हैं। आपको अगर प्रतिस्थापन से बनाना है तो प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से बनाना है तो विलोपन से बनाइए, वज्र गुणनखंड विधि से बनाना है वज्र गुणनखंड विधि से बनाइए, आलेखी से बनाना तो आप आलेखी से बना सकते हो। आप यहाँ पर स्वतंत्र हो। ठीक है ना, तो मुझे जो है यहाँ पे इजी लग रहा है, ये जो है विलोपन विधि से इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है विलोपन विधि से इसको हल करता हूं, विलोपन विधि से हल। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो आपको सोचना है मैं किसको कटाऊं। ठीक है, ऊपर इस x को कटाऊं कि इसमें मैं पहले y को कटाऊं, तो पहले आप डिसाइड करिए x को कटाएं कि y को कटाएं। तो हम डिसाइड करते हैं x को कटाते हैं। ठीक है, अब जो है इनकी गुणांक को गुणा को बराबर करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना है, 25 है और ये कितना है आपका 15 है। अब 15 को 25 बनाइए बनेगा नहीं, तो ऐसा क्या का गुणा करें कि दोनों बराबर हो जाए,
ठीक है। 15 का 5 बार गुणा करें कितना आ जाएगा 75, और 25 का 3 बार गुणा करें कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ना, ये देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, हम 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर, अभी यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ ना, समीकरण नंबर 2 में जो है 3 का गुणा करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद अब देखिए आपको घटाना है कि जोड़ना है, तो आप देखिए चिन्ह क्या है, समान है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये यहाँ पे ऐसा करेंगे, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे समीकरण जो 1 है इसमें मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 15 पंचे जो आपको हो जाएगा सीधा 75 प्लस 17 का जब 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा जी, 17 का 5 बार गुणा करोगे तो 17 गुणा 5 करो कितना हो रहा है, 17 पंचे 85, कितना हो जाएगा 85, करके देखो आ रहा है 85। फिर आपका हो जाएगा इक्वल 183 का गुणा 5 के साथ करो, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 1 हो गया, और 5 अट्ठे 40, 1 41, 4 बच गया 5 और 4 ये हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 915। ठीक है, ये अब इसमें क्या करना है आपको, 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 75, एक समीकरण 2 में 3 का गुणा, धन 13 तिया कितना होगा, 13 तिया 39, कितना होगा 39, और 3 का गुणा 213 के साथ करिए, 213 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इधर में आ गया और लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, ये रीढ़ और ये क्या हो जाएगा रीढ़। अब ये देखिए रीढ़ धन की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका जो है ये बच जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा 85y में आपको 39y करना है, और 915 में जो है आपको 639 घटाना है। ठीक है, तो देखिए 85 में जब 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, तो 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ से एक इधर आया तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 86y बराबर, इसमें घटाइए तो 9 में से 5 तो नहीं जाएगा तो 15 लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, हासिल 1 आया तो ये हो गया 4, ऊपर 1 लिए तो ये हो गया 11, 11 में से जब 4 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7, हासिल 1 आया ये हो गया 7, और 9 में से जब 7 जाएगा तो ये बचेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 276। ठीक है, सो आगे जो है y बराबर आपका आ जाएगा 276 बटा 46। अब इसको कटा दीजिए, किससे कटेगा, ये 3 से नहीं, 2 से पहले कराते हैं, चलो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 एकम और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 2 तिया। ठीक है, तो ये हो गया 138 बटा 23। ठीक है, और कटेगा आगे, पूरा पूरा और कटा, और कटेगा आगे, 23 से कटेगा क्या, कितने बार में जाएगा देखो, कितने बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक्को 18, समथिंग 6 में कटेगा। देखिए 23 गुणा 6 करके देखिए कितना आ रहा है, 6 तिया 18 की 8 हासिल है 1, 6 दूनी 12, 1 13, कितने बार में कट रहा है 6 बार में, तो 23 एकम और 23 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर जो मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब y का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख दिए। ठीक है, वो भी एक समीकरण में, जैसे कि मैं रख दे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 15x धन 17y बराबर 183, तो 15x, ठीक है, और धन y 17 और यहाँ रख दिया 6 बराबर, ये हो गया 183। ठीक है, तो इधर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है आपका कितना है 15x है, और 17 में 6 का, 17 का 6 बार पहाड़ा पड़िए कितना आएगा, 17 में 6 का गुणा करेंगे तो नहीं आ रहा पहाड़ा, तो गुणा करके देख लिए, 6 7 42, 2 4 और 6 4 कितना हो गया 10, कितना आ जाएगा 102, कितना आ जाएगा जी 102 बराबर,
इधर कितना है 183, तो 15 x बराबर आपका आ जाएगा 183 माइनस कितना हो जाएगा 102, तो 15x बराबर या कितना आ जाएगा 15x बराबर घटेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 81, तो x बराबर आपका हो जाएगा 81/15। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए सीधा, कितना हो जाएगा 15 एकम 15 15 15 30 15 15 15 60 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे क्या हो जाएगा 75, 75 के क्या आ जाएगा 5, और इसमें कितना बच गया 6 हो गया, तो 6 में दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य लगेगा, 15 चौक कितना होता है 60, x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5.4 आ जाएगा। अब देखिए x क्या है आपका, x क्या है 1 किलो चाय का मूल्य है। ठीक है, और y क्या है 1 किलो कॉफी का मूल्य है। प्रश्न में हमको पूछा है 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी, कितना पूछा है 7 किलो चाय 1 किलो कॉफी, तो अतः आगे लिखेंगे आप 7 किलो चाय व 1 किलो कॉफी, कॉफी का मूल्य। ठीक है, कॉफी का मूल्य, तो देखिए तो क्या होगा 1 किलो चाय का x, तो 7 किलो का क्या हो जाएगा 7x, और 1 किलो कॉफी का तो क्या हो जाएगा ये y, 7x धन क्या बन जाएगा ये y। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा ये 7x की वैल्यू कितनी है 5.4 रख दीजिए, धन इसकी वैल्यू कितनी आई है 6, आगे मल्टीप्लाई करिए बताइए कितना आएगा 5.4 में 7 का गुणा, यहां मैं रफ कर लेता हूं 5.4 में 7 का गुणा, 7 चौक 28, 28 की 8 2, और 7 पंचे 35, और 35 2 हो गया 37, तो ये आएगा 37.8, दशमलव है एक, तो क्या 37.8 6, दोनों को जोड़िए तो 37 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 43, तो 43 दशमलव कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 43.8। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रुपये में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तर में। ठीक है, 7 किलो चाय व 1 किलो कॉफी का मूल्य जो है 43.8 रुपये, यस रुपए होगा। ठीक है, ये तो ये वाली जो क्वेश्चन है इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जितने भी इधर क्वेश्चन मिलेंगे आपको कथन दिया रहेगा, कथन से पढ़ के आपको समीकरण बनाना है, समीकरण को फिर कोई भी एक विधि से फिर आप हल करेंगे। देखिए पुनः एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपको जो है हमने क्या किया, पहले 1 किलो चाय का मूल्य मान लिया, फिर 1 किलो कॉफी का मूल्य y ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो पहला जो हमारा शर्त दिया है उस अनुसार हमने समीकरण बना लिया, फिर दूसरा जो शर्त दिया है उसके अनुसार हमने क्या कर लिया समीकरण बना लिया। ठीक है, उसके पश्चात हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया, तो कैसे किया, समीकरण नंबर 5 1 में 5 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर दिया, और गुणा करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया घटा दिया, तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, x वाला टर्म कर गया, y को फिर सॉल्व किया, y का मान मिल गया, y का मान को फिर किसी भी एक समीकरण में तो हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखा तो वहां से हमको क्या मिल गया x का मान मिल गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 1 किलो चाय का मूल्य जो है 5.4 रुपए और 1 किलो कॉफी का मूल्य जो हो रहा है 6 रुपए है। ठीक है, अब आपको जो है 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का मूल्य निकालना है, तो क्या करिए 7xy, ये समीकरण बन इक्वेशन टाइप का बन गया, ये मतलब इक्वेशन ही बोलना चाहिए, रिलेशन बन गया, क्या बन गया यहाँ पे संबंध बन गया उसके बीच में, तो क्या हो जाएगा 7x धन क्या हो जाएगा ये y। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, पुट करने के बाद आपको 7 किलो चाय व 1 किलो कॉफी का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 43.8 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे आप। चलिए लिखिए इसको।